नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं एम.आर. मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट से आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरा दिव्यांगम चैनल सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है उनसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप किस तरीके से वीडियो चाहते हो। पहली बात। और दूसरी बात साथियों, हम आपका समय बर्बाद ना करते हुए आपके सामने महिलाओं की बात करेंगे आज हम, कि हम लोग समाज में, देश में 50% महिलाएं हैं, ये आप भी भली बात जान रहे हैं। लेकिन आपके परिवार में और हमारे परिवार में जो समाज में फीमेल का दर्जा है तो बहुत ही छोटा दर्जा दिया जाता है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो जो माँ होती है तो वो भी बहुत कष्ट उठाने के बाद में अपने बच्चों को हर तरीके से मैनेजमेंट देखती है, स्कूल देखती है, ट्यूशन देखती है, घर का काम देखती है, पति का भी ख्याल रखती है। और उसके बाद बात करते हैं कि बीवी की, तो बीवी एक जो पत्नी की बात की जाए तो पत्नी के विषय में तो जितना कहा जाए उतना कम है। हालांकि ये ज़िंदगी का एक मतलब सिस्टम हो गया है कि शादी होके आना है। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि विकलांग साथी ट्रस्ट जो है वो आपके लिए बना है। और एक मैं टॉपिक को किनारे करके मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि विकलांग साथी ट्रस्ट आपका ट्रस्ट है, दिव्यांगम चैनल आपका चैनल है। आप सकलांग हैं, बहुत अच्छी बात है। आप विकलांग हैं तो घबराने की बात नहीं, ये आपका अपना चैनल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर वीडियो में निवेदन करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हो या देख रही हैं तो मुझे 100% यकीन है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार महिला हैं, एक परिवार का अहम हिस्सा हैं। तो आपका समय खराब ना करते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि बात करते हैं कि महिलाओं का। तो अभी तक जो 50% का आंकड़ा है कि मेल हैं भारत में, 50% फीमेल हैं। तो अगर हम माँ से बात शुरुआत किया जाए, जब हम दुनिया में आते हैं, ये सिस्टम बना है, कुदरत ने बनाया है, तो हम जब दुनिया में आते हैं तो हमें बहुत ही केयर किया जाता है। और समाज इतना थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ चुका है कि इतना केयरफुल होने के बाद भी आज हम लगता है कि महिला लड़कियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम सी नई योजनाएं बनाई हैं, नए पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त किया है, चाहे वो वोमेन पावर हो 1076 और चाहे मतलब वो शिकायत हो, तमाम से महिला शक्ति, महिला मोबाइल, इस तरीके से तमाम चीज़ें बनाई गई हैं। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी बहनें, हमारी जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित रहें और शिक्षित रहें। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे परिवार में जो है, तो एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा, दिल से बता रहा हूँ। मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा है, मैंने कहीं वीडियो में नहीं देखा है, मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं एक बात दिल से बताना चाहता हूँ कि जो हम अपनी नज़र जिस तरीके से हम दूसरों पे डालते हैं, जिस तरीके से अपने पे डालते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस को ख़त्म कर दीजिए। हमारे जितने दोस्त हैं, जितने भी लोग यूट्यूब को देख रहे हैं, या समाज के जितना पुरुष समुदाय है, मैं उससे निवेदन करूंगा कि अपना नज़रिया बदलें, और नज़रिया बदलने के बाद में नारी का सम्मान करें, फीमेल का सम्मान करें। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो मानव से हर चीज़ में ज़्यादा होती है। हालांकि मैं मतलब मेल हूं, तो उसके लिए मैं मेल विभाग का वो नहीं करता हूं कि वो आप ठीक नहीं हैं। आप ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। दोनों लोग की पहिया एक दूसरे के पूर्वक हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं। लेकिन जो फीमेल की बात की जाए तो मुझे लगता है दोस्तों कि फीमेल का जो अभी तक के आकड़न रहा है, कि जो सिस्टम रहा, मैंने देखा है कि अभी तक को उनको सिर्फ एक साधन समझा जाता था। उनको सिर्फ एक साधन समझा जाता था। और वो तमाम बातें आप लोग जानते हैं जो एक शादी के बाद की दिनचर्या होती है। तो मैं इसलिए आपसे ये शादी के बाद से बात शुरू करता हूँ कि इतनी तकलीफ़ों के बाद में वो पति का भी ख्याल रखती है,
और घर का भी, अपने सास ससुर हैं उनका ख्याल रखती है, और अपने रिलेटिव का भी ख्याल रखती है, और अपने बच्चों का ख्याल रखती है। मतलब उसको, उसके दिमाग में, महिला के दिमाग में इतना सब कुछ चलता रहता है कि वो सबको खुश देखना चाहती है। चाहे उसका अगर जॉइंट फैमिली है तो उसको देवर को भी चाहती है कि वो खुश रहें, देवरानी को भी चाहती है, और मतलब हर तरीके, ससुर को भी चाहती है, लड़के को भी चाहती है कि वो खुश रहें। सबका काम करने के लिए अपने आप को निछावर कर देती है। और अब अधिकांश ये देखा है मैंने कि ना सुबह का टाइम से जल्दी भी उठना है, रात में देर से भी सोना है, और दिन में सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, चाहे पति हो, चाहे बेटा हो, और चाहे ससुर हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो। पूरे परिवार का मैनेजमेंट जो है हमारी महिलाओं का रहता है। और जो हमारी बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनका भी मतलब एक दायित्व बनता है कि एक शिक्षित होकर, जो आपका परिवार आपको शिक्षा दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है वो आप बेहतर जानते होंगे, बेहतर जानती होंगी। तो हर तरीके से अगर लड़का पढ़ रहा है तो आजकल लड़कियों का भी पढ़ाने का दौर है, और लड़कियां पढ़ भी रही हैं, ऐसी बात नहीं, पीछे नहीं हैं, पढ़ भी रही हैं। तो उनके साथ, उसके साथ में भी अगर आपको लगता है कि हमें कहीं से अर्निंग की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आप जिस तरीके से अपना घर का मैनेजमेंट देख रही हैं और नहीं हो पा रही, तो इस दौर में, नई टेक्नोलॉजी के दौर में, स्मार्टफोन है, नेट है, इसके चलते आप कंप्यूटर में बहुत सा काम कर सकते हैं घर बैठे ही। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप गूगल पे देखिएगा तो आपको तमाम से कार्य मिलेंगे, चाहे वो टाइपिंग संबंधी हो, चाहे किसी ऑफिस का संभालने का हो, किसी साइट को संभालने का हो। जिस क्षेत्र में, अगर हम बात करें कि महिलाएं अगर बुटीक चला सकती हैं, तो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। तो अगर घर का खाना बनाने काम कर सकती हैं, तो अंतरिक्ष में वो कल्पना चावला जो है वो भी जा चुकी हैं। तो देश में महिलाएं कहीं से भी पीछे नहीं हैं। तो उन महिलाओं को जिन्होंने मतलब अपने परिवार को संभाला और जो संभाल रही हैं, उनके विषय में भी कुछ सोचने की ज़रूरत है। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फीमेल्स चाहते हैं, अपने परिवार में चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाती हैं। क्या किसी ने भी उस महिला के लिए दर्द समझा है? क्या उसकी दर्द को महसूस किया है? मैं उस दर्द की बात कर रहा हूँ जो फीमेल को परिवार संभालते समय होती है। अपना तमाम सब कुछ निछावर कर देने के बाद में भी अगर वो अपने आप को कारगर बना लेती है, सबकी ज़रूरतें पूरी कर देती है समय पे, तो अपने आप को भाग्यशाली समझती है। और वो अपनी शक्ति इतनी होती है कि उसको बगैर ही सोचे समझे उस पर लगी रहती है, दिन भर लगी रहती है। बिल्कुल, मैं आप लोगों से जितने लोग भी यूट्यूब देख रहे हैं, और जो भी मेरा यूट्यूब जब भी देखे, तो मैं एक बार ज़रूर ये आपके लिए निवेदन करूँगा कि हम अगर किसी चीज़ से सुधरेंगे, हम कोई चीज़ नज़रिया बदलेंगे, तो पूरा परिवार बदलेगा। बिल्कुल दोस्तों, पूरा परिवार बदलेगा। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल जो होती है वही घर को बनाने वाली होती है और वही घर को बिगाड़ने वाली होती है। इसका मंथन कीजिएगा, अपने आप में मंथन कीजिएगा कि हमारे परिवार में जो भी है फीमेल, अगर मिसेस की बात की जाए, जो पत्नी होती है, वो भी बहुत कुछ मतलब आपके लिए समर्पित रहती है, आपके पूरे परिवार के लिए समर्पित रहती है। और अगर इसके जो बहनों की बात की जाए, तो वो भी बहुत कुछ आजकल आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। तो अपने को एजुकेशन लाइन में, व्यवसाय लाइन में, और नेटवर्क मार्केटिंग, तमाम से ऐसे व्यवसाय हैं, बुटीक है, और किचन केयर का काम है, बेकरी का काम है, तमाम सी ऐसे व्यवसाय हैं जो आज भी महिलाएं भी कर रही हैं। हालांकि महानगरों में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी जो बहुत छोटे छोटे जो शहर हैं उसमें नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं उनके गार्जियन से कहना चाहूँगा कि लड़कियों को भी मौका दें, और लड़की भी आगे बढ़ने का प्रयास कर सकती है। जिस प्रकार से लड़का जॉब कर सकता है, उस प्रकार से लड़की भी जॉब कर सकती है। आजकल इतना हाईटेक ज़माना आ गया है कि अब अगर हमारे में कमी नहीं है, तो कोई भी माई का लाल हमें कुछ करने वाला नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और हमेशा इस चीज़ को प्रयास करें कि जो भी सामने जा रही है वो एक महिला अगर है, तो वो भी मेरे किसी न किसी परिवार की ज़रूर होगी दोस्तों, किसी न किसी परिवार की ज़रूर होगी। अपना नज़रिया बदलें, और
जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी फ्रेंड हैं, वो ये चीज़ समझ लें कि अगर आप में कोई कमी नहीं है, आपका नज़रिया आपका भी सही है, क्यों, तब भी वो चीज़ अच्छी होगी। क्योंकि दोनों जब पत्थर टकराते हैं तभी कुछ चिंगारी निकलती है, अन्यथा एक पत्थर अगर घास में पटका जाए तो उससे चिंगारी नहीं निकलेगी। तो आज मैं एमआर मंसूरी आपके सामने इसी बात को लेके आया हूँ कि आप कम से कम इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि हम अपने कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अब जो रोड पे निकलने वाली महिलाएं हैं, जो ऑफिस जाने वाली लड़कियां हैं, जो एजुकेशन कर रही हैं, जो कहीं व्यवसाय पे जा रही हैं, कहीं कुछ दुकान खोले हुए हैं, बुटीक खोले हुए हैं, तमाम चीज़ें व्यवसाय कर रही हैं, तो उनको अच्छे नज़रिए से देखें। क्यों? क्योंकि आपका नज़रिया ही हर चीज़ तय करता है कि आप कैसे हो सकते हैं। और मैं लड़की का भी बता दूं कि उसका भी नज़रिया कैसा हो सकता है, क्या होगा नज़रिया दूसरे के प्रति। जैसे अपने परिवार में रहती है वैसे ही बाहर रहे, लेकिन तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखे जो आपके सिस्टम को, आपके बॉडी लैंग्वेज को शोभा दें। क्योंकि तमाम वस्त्र सब लोग पहनते हैं, मेल पहनते हैं, फीमेल पहनते हैं, लेकिन सभी लोग सभ्यता के दायरे पहनते हैं। और मैं उन चीज़ों को बताऊंगा आपको, अगले वीडियो में बताऊंगा मैं कि हमें किस तरीके से घर में रहना चाहिए, फीमेल की बात करी जाए। और मैं ऐसे अगले वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि व्यवसाय के घर बैठे व्यवसाय हमारी बहनें और हमारी जो माताएं हैं वो कैसे करें। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं अगर पूरी बात रखूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि इस दिव्यांगम चैनल को, इसकी अभी शुरुआत है, हम ही लोग इसके, मतलब एक बार मैं फिर यही बताना चाहता हूँ, हम ही लोग इसके सब कुछ हैं और आप हो सब कुछ। ये दिव्यांगम चैनल आपका है, ये मान लीजिए। आप अपनी वीडियो बनाइए, अपने मोहल्ले की, गांव की, ब्लॉक की, तहसील की, कोई भी विकलांगों संबंधी दिक्कत है, सकलांगों संबंधी दिक्कत है, तो उस पर बात करें। अपना वीडियो विष्णुकांत मिश्रा जी जो इस ट्रस्ट के निर्माता हैं, इस दिव्यांगम चैनल के निर्माता हैं, उनको भेजें। अगर वो शोभनी होगी, हमेशा अपने सामाजिक स्तर का ख्याल रखिए और वीडियो भेजिए। और मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब इसलिए दोस्तों कहता हूं, मित्रों कहता हूं, कि कम से कम हमारी जो वीडियो हर दिन आती है, हमारे ट्रस्ट की वीडियो दिव्यांगम चैनल जो है हर रोज़ आपको एक नई जानकारी, एक नए मोटिवेशनल, एक नया कमेंट, एक नई ऊर्जा देने का प्रयास करता है। तो वो तभी तक पहुंचेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और अगली वीडियो में मैं फिर बताने वाला हूं कि अगली वीडियो में बताऊंगा मैं कि आपको कैसे घर बैठे एक 10,000 से 1 लाख रुपए तक के आ सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको मेरे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। और कमेंट में लिखें कि आपको अगली वीडियो किस तरीके से चाहिए और आप क्या करती हैं। और मुझे लगता है अगर आप जेंट्स हो तो परेशान मत होइए मित्रों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि आपके भी परिवार में कोई ना कोई फीमेल है, ये सत्य है। तो फीमेल है तो उसको आपको दिखाना है ये वीडियो। और हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो आपको दिल को दुखे। अगर फिर भी अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा किसी का मन दुखाने का कतई नहीं रहता कि मैं किसी का मन दुखाऊं। तो आपको कैसा वीडियो अगली बार चाहिए ये लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए प्लीज़ लिखिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करिए कमेंट में लिखिए कि आप क्या करती हैं और आप कहाँ रहती हैं। नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ रहती है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, आप के परिवार का स्टेटस कैसा है वो लिखिए। और मैं बहुत जल्दी इस पर आपको बहुत अच्छा वीडियो दूंगा जो घर बैठे 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की इनकम होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। थैंक यू।